बहुत सारे पेरेंट हम लोगों ने देखे हुए जहाँ पे हम लोग पेरेंट को जो है डेमो देते थे पहले, अभी नहीं देते, लेकिन पहले डेमो देते थे। अब जब डेमो देते थे तो होता क्या था कि पेरेंट लाइक्स आवर टीचर्स, द वे आवर टीचर टीचेस, बिकॉज वी आर अ ट्रेनिंग कंपनी। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी टीच द टीचर्स कि किस तरीके से ट्रेनिंग करना चाहिए, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स ग्रास्पिंग पावर और अकॉर्डिंगली टीच देम। वी टीच द टीचर्स। तो जब हम लोग टीचर्स को सिखाते हैं तो आफ्टर दैट दे गो टू स्टूडेंट्स प्लेस, दे टीच एट पर्सनल लेवल। जब वो पर्सनल लेवल पर सिखा रहे हैं तो ऐसे केस में व्हाट दे डू कि स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर कैसा है उस तरीके से अपने टीचिंग स्टाइल को मॉडिफाई करके सिखाते हैं। और सिखाने की वजह से टीचर्स स्टूडेंट को और पेरेंट को दोनों को भी पहला क्लास जो है हमेशा पसंद आता है। ऑफकोर्स आगे के क्लासेस भी पसंद आएंगे, लेकिन वो लोग करते क्या है कि पहला क्लास तो देख लेते हैं और पहला क्लास देखने के बाद आपका टीचर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रहा था वो, मैंने वहीं पे बैठ के देखा हुआ, ऐसे पेरेंट हमें बोलते हैं, वहीं पे बैठ के मैं देख रहा था कि किस तरीके से सिखा रहा था, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें कुछ टाइम चाहिए। अभी ये टाइम क्या पर्पज से लेते हैं आई डोंट नो, मीन्स लाइक व्हाट इज द पर्पज ऑफ आस्किंग फॉर द टाइम, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट इस तरीके से टाइम जब लेते हैं तो इसमें होता क्या है, दो चीजें हो जाती है। एक तो आपने आपका खुद का टाइम भी खराब हो जाता है इससे, दूसरा टीचर का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और बहुत बार जब आप मल्टीपल, इसका एक पर्पज और एक होता है कि वो लोग जो है मल्टीपल टीचर्स के साथ में डेमोज रखते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम का टाइम है, अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस तो खुल चुके हैं और खुलने के बाद अभी फिजिकल एग्जाम भी होने वाले हैं। और ऐसे केस में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी अभी ट्यूशन लगाना चालू कर रहे हैं और अभी एग्जाम है 2-3 महीने में, 2-3 महीने में अगर एग्जाम है तो ऐसे केस में जब वो लोग 4-5 टीचर्स से अगर डेमो ले रहे हैं तो ऐसे केस में होता क्या है कि इसका ट्रायल ले रहा है, उसका ट्रायल लेना है, उसका ट्रायल लेना है, मल्टीपल टीचर्स का ट्रायल लेते हैं और एंड ऑफ द डे दे गेट कंफ्यूज कि कौन बेटर था। और सबके बाद में वो लोग उनका कंक्लूजन जो है उसी तरीके जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि सबसे सस्ता कौन है। तो अभी क्वालिटी और सस्ता, दीज आर टू डिफरेंट बिग थिंग्स, बहुत ही अलग अलग तरीके से काम करता है। तो कौन किस तरीके से सिखा रहा है अगर वो समझना है हम लोगों को, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेमो की जगह पे अगर आप फुल मंथ अगर ट्राई करते हैं तो यू विल गेट एन बेटर आइडिया। और ये जो समय होता है ना, तो समय स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम टू थिंक, यू थिंक फर्स्ट एंड देन टेक अ डेमो। मतलब आप पहले सोचिए कि आपको डेमो लेना चाहिए क्या, और डेमो अगर लेना है तो बातों से पहले जज करिए कि कौन सा टीचर बेहतर है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, किसके साथ में मुझे जाना चाहिए। और बातों से जब आपको किसी के साथ में कॉन्फिडेंस आता है तब आप टीचर को बुलाइए, उनके साथ में अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो ले सकते हैं। और लेने के बाद आप डिसाइड करिए कि उसके साथ में जाना है या नहीं जाना है, लेकिन इमीडिएट डिसीजन लीजिए। इससे क्या हो जाता है, बच्चे का भी समय सेव हो जाता है, आपका भी समय सेव हो जाता है, टीचर का भी समय सेव हो जाता है और सारी की सारी चीजें जो है आपके हिसाब से होना चालू हो जाता है। ये मतलब कोई तरकारी या फिर कपड़े का दुकान नहीं है जहां पे आप मल्टीपल जगह पर जाएंगे, मल्टीपल चीजें देखेंगे, मल्टीपल टीचर्स देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि सबसे बेहतर कौन है। सो यहाँ पे डेमो का चीज जो है इस तरीके से नहीं वर्क होता है। इफ यू वांट टू गेट रियल क्वालिटी एजुकेशन, इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक इमीडिएट डिसीजन। आप जितना जल्दी डिसीजन खुद लेते हैं उसी तरीके का इम्पैक्ट जो बच्चों के ऊपर भी पड़ता है कि हर चीज को डिसीजन किस तरीके से ले रहा है, क्या हर चीज को टालते जाना है या फिर इमीडिएट डिसीजन लेके कुछ चीजों को करना है। तो आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसी तरीके से बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डेमो के बाद भी समय लेते हैं डिसाइड